हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ने से पहले बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। जब हमारी कोई दो लाइंस, यानी कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स ले लीजिए एम एन एन के, तो जब हमारी कोई दो लाइंस हम उन्हें कितना भी फर्दर एक्सटेंड क्यों ना करें, अगर इन सपोज केस मैंने एक्सटेंड करती हूँ तो किसी भी पॉइंट पर आकर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इट मीन्स दीज आर दी पैरेलल लाइंस। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं एंगल्स, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है वो हमारा, आप उन्हें एज एन हाइट भी काउंसिडर कर सकते हैं। द टू पैरेलल लाइंस डिस्टेंस इज द सेम एवरीवेयर। उनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है लाइन विच इज यहाँ पर इंटरसेक्टेड टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टेंट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एंगल्स फ्रॉम व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इज देयर। यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइंस हैं। अब ये जो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दैट व्हाई इट्स कॉलिंग अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जब ट्रांसवर्सल लाइन अपनी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म करते हैं। उन एंगल्स के बारे में हम बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं 1 and 5। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 5 है। तो आप क्या देखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कि हम छोड़ रहे हैं कुछ, कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं ना, कहते हैं ना कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज कर रहे हैं। तो आपने 1 कंसीडर करा, 4 को छोड़ा, 5 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 4 कंसीडर करा, 5 को छोड़ा, 8 ले लिया। तो इस तरीके से आपके पेयर बनते हैं। 2 है आपके पास तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 बनेगा। 3 के लिए क्या बनेगा, 7 बनेगा। 4 के लिए क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो ये हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर आते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब यानी कि अंदर वाले एंगल, और ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि जो 3 and 5 अगर हम कंसीडर करें, जो एक दूसरे के अपोजिट है, 3 and 5, 4 and 6, ठीक है। अब हमारे पास सेम ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स भी आ जाएंगे, 2 and 8, 1 and 7। दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि जो एक ही सेम साइड पर है, जैसे एंगल 3 and 6, एंगल 4 and 5। इंटीरियर की बात की तो इसलिए हमने इंटीरियर ही देखे हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर m is parallel to n and it is a transversal such that angle 1 is equal to 120, ठीक है। सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल्स। अगर 1 हमें 120 दिया हुआ है तो बाकी हमें कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये भी 120 होगा। ये 120 है, ये हमने 120 ले लिया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 60। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और फिर हमारा ये 120 है तो ये भी 120, ये 60 और ये 60। तो हमारा जो मेजर आएगा वो 60, 70। इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करा है, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करा है। ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। प्रूव दैट टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जो अभी हमने एंगल्स पढ़े ना, अगर आप एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके लाइंस हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। इन द गिवन फिगर L is parallel to M and it's a transversal if 5 angle 5 is equal to 70, then find the measure of each of the angles 1, 3, 4 and 8। तो अगर ये 70 है तो बच्चों ये भी 70 होगा, ये भी 70 है तो ये भी 70, और इससे ये भी आपका 70 आ जाता है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हमने कैलकुलेट कर लिया। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और यहाँ पे हमने क्या कहा था, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपका सम आ जाएगा 110। ये 110 है तो ये भी 110 होगा, और ये भी 110 होगा, और ये भी 110 होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस L and M पैरेलल आर, L and M are cut by transversal if the interior angles of the same side of T, this and this, find the measure of each of these angles। सेम साइड का है यानी कि सम उनका कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, -8 3, सॉरी प्लस बोल करेंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, +3x - 7 इज इक्वल टू 180। 2x 3x 5x, माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का ही आएगा, 14 15 इज इक्वल टू 180। माइनस करेंगे तो 20 तो 160, 175 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू x अपॉन में 5
यहाँ पर आंसर आएगा 3 and 5। तो आपका आंसर क्या आ गया? 35 आ गया। अब इसे पुट करोगे 35 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 70 माइनस 8, पहला एंगल ये है, और 35 70 एंड 105 माइनस 7 दूसरे का ये मेजरमेंट है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 62 और यहाँ पर आ जाएगा 98। ठीक है। In the adjoining figure, it is given that C is parallel to BA. Angle BAC is 80 and ECD is 35. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? ACE ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये 35 और क्या कैलकुलेट करना है? ACB। तो हमें ये पता है कि जो हमारा एक ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं हमारे, पैरेलल किस लाइन को बोला है? CE इज पैरेलल टू BA। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 180 प्लस 35 कितना होगा? 20 100 115 115 माइनस 180 120। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 65। ये 65 है, 80 प्लस 65 इज 145 145 माइनस 80 50 35। तो आपका ये आ जाएगा 35। तो इस तरीके से आप ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों बस थोड़ा सा ना आपको अपना कैलकुलेशन अच्छा रखना है, प्रॉपर्टीज ध्यान में देखनी है, उसके बाद ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी होगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट एज सच नहीं होने वाला है। बस आप ये देखिए कब कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा और कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर कर आप किसी एंगल को दूसरे एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हो। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।